हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां पे हम नीट के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज 5-5 क्वेश्चंस करके कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आपको पता ही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पीवाईक्यूज रखते हैं। ये आपके सीखी गई चीजों को जी हाँ पॉलिश करवाते हैं, यानी दोबारा से उनमें साइनिंग लेके आते हैं। जी हाँ, रिवीजन में हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल जो सीखा है वो अटेम्प्ट कर भी पा रहे हो या नहीं, वो अंदाजा यहां से आता है। और एग्जाम के प्रॉपर पैटर्न को कैसे डिकोड करना है वो भी पीवाईक्यूज ही आपको आइडिया देते हैं। तो हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 41 में आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। आई होप आपने 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, उनके डीप कंसेप्ट्स को समझ लिया और अब 41वां कंसेप्ट, 41वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, गारंटी देता हूं आपका स्कोर बिल्कुल टॉपर्स में रहेगा ही रहेगा। जो भी चैप्टर आपका कोचिंग में, सेल्फ स्टडी में, स्कूल में चला हुआ है, उसके नीट के पीवाईक्यूज यहां पे साथ ही साथ करते रहिए। गारंटी है आप और बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2024 नीट का ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 68-69 पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें से उठा के बनाया गया ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, पोज करो, खुद से सोल्व करो, हो जाए तो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई, समझते हो ना टाइम की इंपॉर्टेंस। और ना आए तो मेरे वाला सॉल्यूशन ध्यान से समझो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन बोथ Q एंड V। ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर Q ओनली या फिर V ओनली। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है? बिल्कुल सर, हाँ। और यहां पे उसने बोला है कि कैपेसिटेंस यानी C जो है वो Q/V जो है, हाँ, तो वो C जो है इनमें से किस चीज पे डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, अगर Q पे डिपेंड कर रहा तो फिर V पे भी कर रहा, क्योंकि फार्मूले में तो दोनों हैं। तो ओनली Q नहीं हो सकता, ओनली V नहीं हो सकता। तो या तो बोथ पे डिपेंड करे या फिर ज्योमेट्री पे डिपेंड करे। अब इनमें से एक चूज करना है। तो सुनो प्यारे बच्चों, जो भी क्वांटिटी जिस फार्मूले से निकल के आई है उस फार्मूले की किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज डिपेंड करता है आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है उस कंडक्टर को। यस और नो? बिल्कुल सर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके ही एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने कैपेसिटेंस यानी C बोल दिया था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो कांस्टेंट आया है ये इस फार्मूले से आया है, तो इसकी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही एग्जांपल और देता हूं, क्या V इज इक्वल टू IR सुना है आपने? इसमें हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कांस्टेंट हटके आपके पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटके क्या आता है? कांस्टेंट, यानी V इज इक्वल टू IR। तो ये R जो है ना I पे डिपेंड करता ना V पे डिपेंड करता। क्लियर? इसी तरह आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई में A, यानी R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये जो रजिस्टिविटी है ना लेंथ पे डिपेंड करती, ना एरिया पे, ना ही R पे। R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो जो भी कांस्टेंट जिस फार्मूले से आया है उसकी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना ये बात फिजिक्स जब तक पढ़ोगे। तो यानी ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा, बोथ पे तो चांस ही नहीं है। तो बच गया ज्योमेट्री, क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है मेरी बात? और यहां पे कैपेसिटर की ही बात कर रहा है प्यारे बच्चों, यानी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है मेरी बात? तो ये इंटरेस्टिंग सा, अमेजिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने क्लियरली हाजिर है। चलें आगे। तो प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी बातें, सारी छोटी छोटी बातें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। इतना डीप, इतना मस्त क्वेश्चन,
ये सारी चीजें अगर क्लियर करनी है तो मैंने इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट्स की फॉर्म में YouTube पे अपलोड कर दिया है प्यारे बच्चों। 89 शॉर्ट्स आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट में जाओ और ये चैप्टर थ्रू शॉर्ट्स लिखा मिलेगा और उसको क्लिक करो। 89 शॉर्ट्स हैं, रोज की 4-5 निपटा दो। इतना डीप में चैप्टर हो जाएगा आपका कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कोई आपका कंसेप्ट चेक कर रहा हो। समझ में आई मेरी बात? और या फिर अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो टेस्ला.क्लासेस नाम के चैनल पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे इस पेज पे चले जाओ, ये अपना लोगो मिलेगा प्यारे बच्चों, उसको फॉलो कर लो। वहां भी ये सारी 89 शॉर्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये सारे फायदे इसके होते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एक और अमेजिंग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 2024 नीट में पूछा गया, पेज नंबर 69 से उठाएगी इंफॉर्मेशन। पोज करो, खुद से सोल्व करो, खुद से प्यारे बच्चों। हर ऑप्शन को सोचना है, हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए फिर करवाऊं। चलो, आई होप आपने पोज किया, खुद से डिसाइड किया क्या आंसर आएगा। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास लाई जाए, देन बताओ क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा। ये चीजें पूछ रखी है प्यारे बच्चों, तो सुनना ध्यान से। ये आपके पास एक कैपेसिटर है भैया, और ये इसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। हाँ, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो बैटरी की वोल्टेज तो आपने दे दी, जितनी दे दी 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स में। 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो 30 वोल्ट है, तो पोटेंशियल तो रहेगा फिक्स, इसमें तो चेंज आने वाला है नहीं, कांस्टेंट रहेगा। अब सुनो, इसका कैपेसिटेंस है कुछ ना कुछ C = एप्सिलॉन नॉट A और में D। हाँ, अब अगर आप प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम करोगे तो D कम होगा, यानी C जो है इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। और जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इन प्लेट्स की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, यानी और ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकती हैं, और बैटरी रेडी है इनको और ज्यादा चार्ज देने के लिए, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। सो C बढ़ेगा तो QB बढ़ेगा प्यारे बच्चों, और एनर्जी होती है कैपेसिटर की ½ CV²। अब V कांस्टेंट रह रहा है, C बढ़ रहा है, तो यानी U भी बढ़ रहा है। भाई समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, U भी बढ़ रहा है, क्योंकि V अगर कांस्टेंट है तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। हाँ, ऐसे ही देखते हैं। तो अब सुनो भैया, अब पढ़ते हैं इसको। द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेज। हाँ, चार्ज बढ़ जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है सर, चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। अरे सर, बढ़ेगी ये भी, हाँ, क्योंकि C बढ़ रहा है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, हाँ, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो ये भी सही है। A सही, C सही। रेशियो ऑफ द चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन सेम। चार्ज टू पोटेंशियल, अब ये होता क्या, चार्ज टू पोटेंशियल Q/V। अरे ये तो C होता है। हाँ, अब C क्या सेम रह रहा है? ना ना ना, ये रिमेन सेम नहीं है भैया। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल यानी Q/V कांस्टेंट नहीं है, C बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, यानी ये गलत। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। चार्ज एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट, चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज सेम है, तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा। हाँ, तो यानी सर बिल्कुल सही बात है। तो A, C और E सही हैं। A, C और E सही हैं, यानी B इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई मेरी बात? अब प्यारे बच्चों, इन्हीं चीजों को अगर वो आपसे ऐसे पूछ लेता कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, फिर आप कैसे करते? फिर तरीका अलग होता। ये सारी एक एक छोटी छोटी चीज प्यारे बच्चों इन शॉर्ट्स में मैंने क्लियर करवा रखी है आपको। क्लियर है मेरी बात? और अगर ये शॉर्ट्स तो शॉर्ट में ही होती है भाई, सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए फटाक से और अच्छे से समझ में आ जाए, बस इतना। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को बिल्कुल डीप में थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सारे एस्पेक्ट से अगर क्लियर करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, टेस्ला क्लासेस नाम की अपनी ऐप जो प्ले स्टोर पे मौजूद है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसका कि लोगो आपको ये मिलेगा ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे। वहां पे क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके मैंने अपलोड कर दिया है।
जब आप कोचिंग में या फिर कहीं भी तैयारी कर रहे हो अपनी नीट की या जेडब्ल्यू की या फिर बोर्ड्स की, आप अगर जेडब्ल्यू या फिर नीट की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, आपका फोकस सिर्फ एमसीक्यूज पे हो जाता है। आप लंबे लंबे डेरिवेशंस नहीं कर पाते, आप चीजों को डीप में समझ नहीं पाते, आप न्यूमेरिकल्स लॉन्ग फॉर्म में कैसे सोल्व करने हैं उलझ जाते हो, आप 3 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है दिक्कत आती है उसमें आपको, तो बोर्ड्स में आपके परसेंटेज गिर जाते हैं। तो मैंने यहां पे हर चैप्टर को नीट और जेडब्ल्यू को भी ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों इस तरह से आपके लिए तैयार किया है कि बोर्ड्स में भी आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाए। ध्यान रखना, आपने इन जो चैप्टर्स मैंने कोर्सेज की फॉर्म में चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, इनमें नीट या जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस नहीं करवा रखे। क्वेश्चन सिर्फ आपको बोर्ड्स के मिलेंगे और मैटर आपको सारा बोर्ड्स का मिलेगा, लेकिन इस तरह से कि एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन आपकी कवर अपने आप होगी वहां पे, और हर कंसेप्ट डीप में इस तरह से समझाया जाएगा कि नीट के भी 45 में से 45 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, और जेडब्ल्यू मेंस का बोल रहा हूं मैं, जेडब्ल्यू मेंस में भी आपके 100% इजीली स्कोर हो सकते हैं, और बोर्ड्स में 100% आएंगे ही आएंगे। इस तरह से करवा रखा है, और बोर्ड्स के पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे आपको मिलेंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है प्यारे बच्चों, इस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी कोई भी फिजिक्स की डाउट मुझसे ले सकते हैं, या फिर ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके चैट फोरम में जाइए और लिख दीजिए कि सर डाउट है। चाहे आपने कोई पैक परचेज किया हो या ना किया हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प माई स्टूडेंट्स टू एक्सेल वेल इन फिजिक्स। चले फिर आगे, तो चलिए प्यारे बच्चों, कोर्स का रेट ओनली 199 रुपीज पर चैप्टर है प्यारे बच्चों। आपकी पॉकेट मनी का भी आधा होगा भाई, एक पिज्जा नहीं आता यार इतने में आज के दिन, तो सर आप क्यों करवा रहे हो? तो प्यारे बच्चों देखिए, जब आप कोई चीज फ्री में लेते हो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, तो ये थोड़ा सा प्राइस भी इसीलिए रख दिया है, आपको लगे कि जेब से कुछ गया है तो बदले में मिलना बहुत कुछ चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, चले आगे। तो चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान से देखना, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। पोज करो, 10 सेकंड में फटाक से कर दो। The distance between the two plates of the parallel plate capacitor is doubled and the area of each plate, ध्यान रखना इस बात का, each plate का एरिया आधा कर दिया, तो C is the initial capacitance, फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2022 का मेडिकल का क्वेश्चन सुनना भैया, रिपीटेड जो सेशन था उसका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है किसी भी कैपेसिटर का। हाँ, अब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी एप्सिलॉन नॉट तो भैया एयर है प्लेट्स के बीच में, एरिया की बात करेंगे, डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी डी की बजाय 2d हो गया। नया कैपेसिटेंस C डैश निकालना है। हाँ, तो डी की बजाय 2d कर दिया, एरिया हाफ कर दिया ईच प्लेट का। कितनी प्लेट होती है? 2, एक का हाफ दूसरी का भी हाफ, तो टोटल 1/4। अबे नहीं खोचू, ये जो एरिया है एक ही प्लेट का होता है, वो ही हाफ कर दिया, तो A/2। समझ में आई मेरी बात? यानी अब हो गया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहां पे ये 1/4। एप्सिलॉन नॉट A/D क्या था? पुराना कैपेसिटेंस, और 1/4 यहां पे, यानी C/4 टाइम्स हो गया, यानी A इज द राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा वो एग्जाम में? बोलते हैं कि नीट मुश्किल आता है ना, तो इससे पिछला मुश्किल था, ना उससे पिछला मुश्किल था, ना उससे पिछले 40 क्वेश्चन मुश्किल थे प्यारे बच्चों। हर क्वेश्चन 20 सेकंड में हो सकने वाला होता है इनका। अब चलो ध्यान से आगे, हवा बना रखा लोगों ने, टफ आता है नीट, टफ आता है, कहां आता है यार? क्वेश्चन नंबर 44 ऑन योर स्क्रीन। पोज करेंगे और इस 2018 वाले नीट के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, देखिएगा ध्यान से। Electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डीप में समझ लिया तो चीजें क्लियर हैं। अपने कोर्स में इन चीजों को बिल्कुल डीप में करवा रखा है, अपनी शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे यार ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, तो आपको डायरेक्ट जो 89 शॉर्ट्स है उसमें भी। और अगर कोर्स पढ़ लिया वहां पे, वो 10 से 12 लेक्चर है इस चैप्टर के, भैया फाड़ दोगे, चाहे जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे लेना।
एडवांस्ड का लेवल का उसमें नहीं करवा रखा, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। एडवांस के लिए वहां पे अलग कोर्स है, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं है, वो ऐप पे मिल भी जाएंगे आपको। सुनो, तो बोलता है यानी फोर्स क्या इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के, क्या प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, या प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के। तो ये सब पढ़ने से पहले वो फोर्स का फार्मूला तो निकाल लो। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये दो प्लेट्स हैं, हाँ, अब इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो अट्रैक्ट करेंगी। हाँ, पर कितने फोर्स से? इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, तो फोर्स कितना? सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा सर। अब एक घोंचू, ये फार्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, यहां पे एप्लीकेबल नहीं है मेरे भाई। तो सर क्या करें फिर? तो सिंपल है, फोर्स इस प्लेट पे F इज इक्वल टू क्यू ई। अच्छा सर, क्यू इसका चार्ज, ई क्या? दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो क्यू ऐसे का ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और सिग्मा कितना? सिग्मा कितना? क्यू बाई में ए। अच्छा, यानी क्यू स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नॉट ए। फोर्स कितना आया? क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्या इसमें डिस्टेंस है क्या फार्मूले में? नहीं सर, एरिया तो है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन। हाँ, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ना ना है ही नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ना। हाँ, इसको देख के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत लिख देना, पर वो भी स्क्वायर के इनवर्सली है। गलती ही कर रही है तो ढंग से तो करो। हाँ, ऐसी बकवास गलती मत कर देना। तो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ना ना, ऐसा मामला ही नहीं है कहीं पे। ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको मजा आ गया, मजा आ गया, ये आपने रट लिया प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। और अगले क्वेश्चन में आपको चारों खाने चित कर दिया। ये देखो 2015 का नीट का ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अभी खुद से करो, पॉज करके खुद से करो, बताऊं, सुनो। अच्छा, ये याद कर लिया आपने, क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, ये होता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, सब लिख दिया, ठीक है सर। अब आ जाओ, अब एक घोंचू, हाँ, सिग्मा को क्यू पुट कर लिया, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ गया आपका। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही एयर है बीच में, पिछले में भी एयर ही मानी। कैपेसिटेंस सी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन प्लेट्स के बीच डी है। सर इसमें तो डिपेंड ही नहीं करता फोर्स। अब एक क्वेश्चन तो पढ़ लो। पोटेंशियल डिफरेंस V है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर आपने बताया F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A होता है। क्या 2 था यहाँ पे? क्या 2 था प्यारे बच्चों? ना, अरे आना चाहिए, ये 2 रहा तो 2 आएगा भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता भाई। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, याद रखना, मैं वहां पे लिखना भूल गया था, बोला तो था 2। अब देखो, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A, बिल्कुल। अब अपने को क्या देखना है, पर यहां पे तो क्यू है ही नहीं, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे? सी वी लिखेंगे सर। चलो लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्यू की जगह सी वी, उसका स्क्वायर है तो सी का भी स्क्वायर, वी का भी स्क्वायर, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ऑप्शन से मैच करो। सर ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट है ही नहीं, है ही नहीं सर, तो सी और वी तो हैं, ए भी नहीं है सर, तो ए को भगाओ भाई यहां से। कैसे भगाएं सर? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर में D। हाँ, वो पुट कर दो सर यहाँ पे। क्या पुट कर दें? ए नहीं है सर ऑप्शंस में, ए की जगह ए की वैल्यू निकालो यहां से। ए की वैल्यू यहां से आई सी डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सी इंटू में डी बाई में एप्सिलॉन नॉट। पुट करो ए की जगह, तो F इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह क्या पुट कर दिया? सी डी बाई में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, कैंसिल भी हो गया, और सी से सी का स्क्वायर कट गया, तो अपने पास बचा सी वी स्क्वायर अपॉन में 2d। क्या ऑप्शंस में है? सी वी स्क्वायर अपॉन में 2d। अब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर d, तो हाँ, अब एक घोंचू, अब यहां पे भी दिमाग लगाना है। हाँ, मैथ्स आना चाहिए, सिंपल प्रोपोर्शनलिटी का मतलब पता होना चाहिए। क्या एरिया ऑफ द प्लेट चेंज करने से डिस्टेंस में फर्क पड़ता है? ना। समझ में आई बात? तो क्या डिस्टेंस चेंज करने से एरिया पे फर्क पड़ता है? ना। तो यहां पे जो डी आया है वो चेंज नहीं होता इसके या इसके चेंज होने से। समझ में आई मेरी बात?
तो इसीलिए डी इनइफेक्टिव है यहां पे। ऐसे फार्मूला रट के मत बता देना कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो ये डिराइव किया था उसमें बात अलग थी, बताई थी। और भी ज्यादा डीप में समझना प्यारे बच्चों तो मैंने बताया अपने कोर्स में इन चीजों को एकदम निचोड़ के बता रखा है। यही छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को कंफ्यूज करती है फिजिक्स में, इन पे पूरा फोकस है अपना, करनी नहीं है गलती। आई होप मजा आया होगा प्यारे बच्चों आज के 500 क्वेश्चंस में। आया तो प्लीज अगर मजा आया, कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने tesla.classes नाम के इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। जय हिंद। टिल देन कीप लर्निंग प्यारे बच्चों।